अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आने वाले 6 महीने वज़ीर आला पंजाब के लिए अहम है और पंजाब में उस्मान बुज़दार के मुतबादिल पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक इन तज्ज़ियों ने पहली मरतबा सर नहीं उठाया। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही उस्मान बुज़दार को जल्द तब्दील कर देने से मुतल्लिक पेशगोइयाँ, कॉलम्स, खबरें और तज्ज़िये मीडिया पर आते रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनकी तब्दीली से मुतल्लिक आवाज़ें उठती रही हैं, मगर हर बार वज़ीर आज़म इमरान खान इन आवाज़ों को खामोश करवा देते हैं। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर कायम है और तब्दीली की खबरें और तज्ज़िये हमेशा गलत साबित हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक तज्ज़िये गर्दिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए मुतबादिल नामों पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है। लेकिन इस बार भी वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन खबरों की तरदीद की है, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि क्या ये सारी खबरें और अंदाजे इस बार भी गलत साबित होंगे या इस बार पंजाब में वाकई तब्दीली होने जा रही है। डॉन में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक पंजाब में करप्शन और गवर्नेंस की वजह से तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप सूबा पंजाब के एग्जीक्यूटिव को तब्दील करने पर गौर कर रही है। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मुतबादिल नामों में अलीम खान, मियाँ असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त, मोहसिन लगारी और यावर बुखारी के नाम शामिल हैं। डॉन की खबर के मुताबिक इन अफवाहों को इसलिए भी ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों में वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली पर इमरान खान को आमादा करने की कोशिश करते रहे हैं। खबर में ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुतबादिल पर संजीदगी से जायज़ा लिया है और इस पर मज़ीद तहकीक करके उन्हें आगाह करने की हिदायत दी है। उस्मान बुज़दार को हटाने की खबरें फिर सामने आ रही हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को हटाने से मुतालिक खबरों और तज्ज़ियों का ये सिलसिला नया नहीं है। उस्मान बुज़दार के इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। पंजाब में गवर्नेंस और कारकर्दगी ना होने की वजह से इमरान खान पर दबाव बढ़ता रहा और ये दबाव पार्टी के अंदर से भी आ रहा था। तहरीक इंसाफ में ये राय मौजूद है कि अगर आइंदा इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो इसके लिए पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है। पंजाब में बड़े से बड़ा मसला जन्म लिया है, बड़े से बड़ा सानिया हुआ है। पंजाब हुकूमत पर उस्मान बुज़दार पर तनकीद होती रही है, लेकिन उस्मान बुज़दार बचे रहे। जनवरी 2019 में सानिया साहिवाल के बाद ऑपोजिशन के अलावा हुक्मरान जमात के अपने रहनुमाओं ने उस्मान बुज़दार को तब्दील करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डाला। इसके बाद अप्रैल में दोबारा उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक अफवाहों ने सर उठाया। तज्ज़ियाकारों का कहना था कि वफाकी काबीना में तब्दीली के बाद अब पंजाब में तब्दीली की बारी है, लेकिन दोनों मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार के दिफा में सामने आए और उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और तज्ज़िये गलत साबित हुए। इसी तरह जनवरी 2020 में भी इस हवाले से खबरें गर्दिश करती रही कि हुक्मरान जमात के अंदर उस्मान बुज़दार को लेकर नाराज़गी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उस्मान बुज़दार अपने ओहदे पर फाइज रहे। चीनी कमीशन रिपोर्ट में उस्मान बुज़दार का नाम आया, जिसके बाद उस्मान बुज़दार के किरदार पर सवालात उठे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने का जवाब कमीशन को पेश करने में नाकाम रही। शुगर कमीशन के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब काबीना की मीटिंग से पहले 6 दिसंबर 2018 के इजलास में सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया था या शुरू फैसला हो गया था, लेकिन जब कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब से इस फैसले का पूछा तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि उन्हें इस इजलास से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं है, कुछ याद नहीं है। इसी तरह गंदम की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए गए थे। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब में सियासी भर्तियां की गई थी। सिर्फ 1 साल के दौरान 4 फूड सेक्रेटरीज और 4 फूड कंट्रोलर्स को तब्दील किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन तबादलों से गंदम खरीदारी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से आटे की किल्लत हुई और आटे की कीमत में इजाफा देखा गया। इन सब के बावजूद उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन पर टिके हुए हैं। ऑपोजिशन हो या हुकूमती अरकान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा करते आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी तब तक उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार एक सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं पंजाब के।
उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। एक बार नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे हैं। अब जब दोबारा ये तज्ज़िये हो रहे हैं, ये खबरें आ रही है कि उस्मान बुज़दार रुखसत हो सकते हैं, तो इस बार भी वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने उस्मान बुज़दार की रुखसती की तरदीद करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, उनके जाने की तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं और बदनीयती पर मबनी हैं। और आज वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने भी इस हवाले से कहा है कि वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार पर 100% एतमाद है और उस्मान बुज़दार अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंशाअल्लाह 5 साल सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे और ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। मैं तो कम से कम 22 दफ़ा बता चुका हूँ और उसके अलावा तकरीबन 20 दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का 100% एतमाद और इत्तफाक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर मौजूद है। पहले शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया और तदरीद की इन खबरों की, फिर आज फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि 5 साल तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे। तो क्या जैसे माजी में ये अफवाहें चलती रही हैं या तज्ज़िये आते रहे हैं वो गलत साबित हुए, इस मरतबा भी ये गलत साबित होंगे, या इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहन बना लिया है कि पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार इरशाद भट्टी साहब ने। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। माजी में भी ये खबरें आती रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अगले 2 महीने में चले जाएंगे, अगले 6 महीने में चले जाएंगे, लेकिन चाहे उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवालात हो, चाहे शुगर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वीट रिपोर्ट हो, वीट कमीशन की रिपोर्ट हो, वो तमाम चीज़ें उस्मान बुज़दार साहब ने देखी हैं। उसमें उनकी जो कारकर्दगी थी वो भी सामने आई है, लेकिन वो अपने ओहदे पर टिके रहे हैं, अपने ओहदे पर वो फाइज हैं अभी भी। अब जो वापस ये खबरें शुरू हुई हैं, क्या ये भी माजी की तरह गलत साबित हो जाएंगी, या इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जहन बना लिया है कि अगर परफॉर्मेंस दिखानी है तो उस्मान बुज़दार की तब्दीली ज़रूरी है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, पहले तो सबसे पहले कौम को मुबारक हो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं थे, अभी आपने सुनवाया कि उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैह। दूसरी बात ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे। उसके बाद अहमद फराज साहब के बेटे ट्वीट कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद शहजाद इकबाल मेरा भाई जो इतना टैलेंटेड साफ़ी है, वो उन्होंने 10 मिनट की तमीद उस्मान बुज़दार पे बांधी। उसके बाद इरशाद भट्टी अल्हम्दुलिल्लाह अब उस्मान बुज़दार पर बात करेगा। तो इस मुल्क की बदकिस्मती आप देख लें, इस हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें कि सरदार उस्मान बुज़दार पर खैर से हम सारे लगे हुए हैं और कोई बचा रहा है, कोई ले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का ईमानदार, बहादुर और 3 माह दे दो तो सब तारीफ़ें करेंगे, और आज तो 22 माह हो गए हैं। असली तब्दीली का सिंबल वसीम अकरम प्लस, और उसके बाद यानी कमाल हो गया है। बात यह है कि ये 5वीं दफ़ा ये चल रही है बात। ये जो है पहली दफ़ा चली तो 5 दफ़ा संजीदगी से सोचा गया इन 23 महीनों में। एक मरतबा ये ऑप्शन भी था कि परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए, ये ऑप्शन भी सोचा गया कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। वो चौधरीज़ इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जमात है, अपनी शनाख्त है, अपना सब कुछ है, हम कैसे कर सकते हैं तहरीक इंसाफ। क्योंकि मेरा ख्याल है और मेरा ये बिलीव है कि अगर पंजाब में कोई डिलीवर कर सकता है इस मौजूदा लॉट में जो पंजाब में बैठी है तो वो परवेज़ इलाही हैं, लेकिन वो नहीं आए, खैर वो हट गए। फिर उसके बाद उससे पहले आपको पता है जहांगीर तरीन आउट हो गए थे, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी हार गए थे MPA, उससे पहले। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा सोचा गया तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये मशहूर जिस दिनों फ़िक्रा बोला था मैं सीख रहा हूँ, और उस वक़्त उन्होंने एक कहानी बेची कि मुझे वज़ीर आला मानता कोई नहीं है, कि एक तरफ जहांगीर तरीन है, एक तरफ अलीम ख़ान है, एक तरफ गवर्नर सरवर हैं, एक तरफ परवेज़ इलाही हैं, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी हैं, और मुझे कोई मानता ही नहीं है।
इमरान खान साहब फिर लाहौर गए और उनको कहा कि भाई मानो इनको कि ये तो चीफ अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब दोबारा 2-3 महीने हुए, नाकाम हुए, कहा कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने, सियासी लोग नहीं मानते। फिर सियासी लोगों को, कैबिनेट को इमरान खान ने चेयर किया। फिर कहा ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, फिर ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान ने चेयर किया। फिर बातें चली बड़ी कि इमरान के बुज़दार साहब क्या करप्ट हैं या करप्शन हो रही है। इस पर इमरान खान साहब ने 19 एक लोगों से पता किया जो भी पंजाब से मिलने आता था। 19 में से 18 ने मुबैना तौर पे बताया कि करप्शन हो रही है। और उसके बाद फिर 3 वज़रा की इमरान खान साहब ने ड्यूटी भी लगाई कि ज़रा पंजाब पे जाएं और पता करके आएँ। उन 3 वज़रा ने रिपोर्ट भी यही दी कि काम सही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी परसेप्शन टेस्ट में फेल हो गए हम। उस्मान बुज़दार साहब अपने आप को वसीम अकरम साबित कर सकें, इस बात को मनवाने के लिए हमने देखा है कि काबीना में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ हुई हैं। पंजाब काबीना में हमने ये भी देखा है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हुई है। चीफ सेक्रेटरी 4 मरतबा तब्दील हुए, IG मुतअद्दिद बार तब्दील हुए, दूसरे सेक्रेटरी का तबादला होता रहा, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब टिके रहे। अब क्या इतलात हैं? अब क्या ये जो खबरें आ रही हैं कि कुछ PTI के अहम लोगों ने मुलाकात की है, कुछ और अहम लोगों ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और कहा है कि अब इसके आगे नहीं मामला चल सकता उस्मान बुज़दार के साथ, क्या ऐसा हुआ है और इमरान खान साहब ने जहन बना लिया कि हाँ अब तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है? जी मैं कह रहा हूँ ना कि अहम लोग जो PTI के अंदर हैं, जो PTI के बाहर हैं, सारे मिल के एक ही बात कर रहे हैं कि ये 11.5 करोड़ का 11 करोड़ का सूबा है, आपने किसके हवाले कर दिया है, क्या कर रहे हैं। परसेप्शन टेस्ट फेल, सियासी टीम वर्क टेस्ट फेल, ब्यूरोक्रेसी टेस्ट फेल, सेहत तालीम टेस्ट फेल, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स टेस्ट फेल, साफ शफाफ गवर्नेंस टेस्ट फेल, गवर्नेंस परफॉर्मेंस टेस्ट फेल, वादे दावे नारे टेस्ट फेल, ज़रात पे जो रिलीफ देना था वो टेस्ट फेल, साउथ पंजाब टेस्ट फेल, प्रोटोकॉल हटो बचाओ टेस्ट फेल, सादगी बचत टेस्ट फेल और तब्दीली मंशूर टेस्ट फेल। अच्छा अब दूसरी, अच्छा इसके यहाँ से बात थोड़ा सा मैं पीछे, दूसरी मरतबा जब आया तो अलीम खान साहब का सोचा जाने लगा। जब दूसरी मरतबा सोचा गया तो वो नैब अरेस्ट हो गए। तीसरी मरतबा जब सोचा जाने लगा तो उस वक्त मियाँ असलम साहब बड़े इन हुए और अचानक सामने आए, वहाँ भी सर्वाइव कर गए बुज़दार साहब। और वो सर्वाइव करने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो एक अलग बात है। चौथी मरतबा फिर पिछली कहानियां तो हमें मालूम है ना, आगे का बताएं ना, आगे क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीली होने जा रही है? इमरान खान साहब जहर बना चुके हैं या नहीं? अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ इमरान खान एक रह गए हैं जिन्होंने ज़ेर नहीं बनाया। बाकी सारे जो पंजाब की कैबिनेट है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब के इम्पोर्टेंट लोग हैं अंदर जो हैं, अभी फिर कल परसों भी बात हुई है कि सारे फंड्स तौसा शरीफ चले गए हैं, मियाँ वाली चले गए हैं, कोई नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस मरतबा काम ज़रा संजीदा है, अभी उस पर पहले से की निस्बत ज़्यादा संजीदा है। अलीम खान साहब और मियाँ असलम साहब लाइन में हैं और पीछे 3-4 लोग जो हैं वो सरप्राइज़ पैकेज भी हैं। तो इस मरतबा इमरान खान साहब ने सुना है कि कल या परसों इस पर मीटिंग करने वाले हैं और इस पे वो तो आगे जाने वाले हैं। लेकिन मामला ज़्यादा संजीदा है, क्या दबाव ज़्यादा है अब वज़ीर आज़म इमरान खान पर, या इमरान खान साहब खुद ये महसूस कर रहे हैं कि डिलीवरी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है पंजाब में? जी बिल्कुल, क्योंकि सारे हरबे आजमा चुके हैं ना कि मैं सीख रहा हूँ, वो भी टाइम दे दिया, मुझे लोग नहीं मानते वो भी उनको मनवा दिया, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती वो भी कर दिया, फिर वो चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता, 5 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG, उसके बाद कोई 70 किस्म, फिर उसके बाद जो बुज़दार साहब के अपने भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बुज़दार साहब का जो एक कज़न पुलिस में उनके, फिर लाहौर के किसी में महकमे, फिर किसी महकमे में चले जाएं, फिर इमरान खान साहब का अपना फीडबैक। और फिर दूसरी बात यह कि 23 महीने के बाद शेप अप नहीं हो रही। आप फिर उसके बाद आटा गंदम बुरान में वो मुबैना तौर पर इन्वाल्व, चीनी बुरान में वो मुबैना तौर पर इन्वाल्व, शुगर कमीशन के सामने उनका जो तो अब इस हवाले से आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन बाद एक अहम मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इमरान खान साहब किसके साथ करने लगे हैं? पार्टी रहनुमाओं के साथ या किसी और के साथ? ये 5-6 लोग हैं पार्टी के ही, और क्योंकि जो कुछ और लोग जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो और लोग तो एक अरसे से यही कह रहे हैं कि पंजाब में आपको एक अच्छा वज़ीर आला, डिलीवर करने वाला वज़ीर आला, परफॉर्मेंस वाला वज़ीर आला आपको लाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इमरान, और इसके अलावा जो एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से मौजूद है, ये भी आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें अभी अगले 2-3 दिन में डिसाइड करने वाले। लेकिन उस आखिरी एक बार, उस्मान बुज़दार साहब आप
आपके अंदाज़ों से ज़्यादा चालाक हैं और अंदाज़ों से ज़्यादा अक्लमंद हैं, अंदाज़ों से ज़्यादा हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि बोले हैं फलाने हैं फलाने। उन्होंने बड़े आसान खूबसूरती से पत्ते खेले हैं, बड़ों बड़ों को आउट किया है, बड़ों बड़ों को साइड पे किया है, तो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा चलता हुआ अब नज़र नहीं आता। बाकी इमरान इतनी तारीफ तो उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब ने नहीं की जितनी उनकी खूबियां आपने गिना दी हैं इरशाद भट्टी साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब, क्योंकि आपकी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि अगर मैंने इस वक्त तब्दील कर दिया उस्मान बुज़दार को तो ये मेरा फेलियर कंसिडर किया जाएगा, लोग कहेंगे आप नाकाम हो गए एक वज़ीर आला लगाने में और तनकीद की उंगलियां उनके ऊपर उठेंगी, क्या ये हिचकिचाहट है उनको? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब को परवेज़ खटक साहब का था वो जिसकी वजह से एक और फिर उस्मान साहब, जो उस्मान बुज़दार साहब का रूहानी टच था वो भी था, जो बाकी पसमानदा इलाके का वो भी था। फिर उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब का जो एक्सपीरियंस था कि एक कमज़ोर वज़ीर आला या वो जो मानने वाला वज़ीर आला हो जो कहीं अटक ना जाए, अड़ ना जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब ये मानते हैं कि पंजाब में हमारी परफॉर्मेंस गवर्नेंस का जो लेवल होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। उनको वो मानते हैं कि हमें पुलिस पटवार रिफॉर्म्स बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। क्या मसला ऑल्टरनेट का भी है भट्टी साहब? जैसे आपने कहा काफ लीग के तरफ से एक दफ़ा बात आ रही थी, अब काफ लीग का तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है उनकी इतनी सीट्स नहीं है। फिर साउथ पंजाब का ग्रुप वो नाराज़ ना हो जाए, पीटीआई का अगर कोई होगा शख्स जो कि नॉमिनेट किया जा सकता है तो वो कौन होगा? क्या ऑल्टरनेट ना होने की वजह से भी अब तक उस्मान बुज़दार साहब को रखा हुआ है? जी, तीसरी और चौथी मरतबा जब मैंने बताया ना कि एक मरतबा अलीम खान जब नैब अरेस्ट कर लिया और एक मरतबा जब मियाँ असलम आए तो उस वक्त मुतबादल, और आज भी सबसे बड़ा इशू यही है मुतबादल। इशू ये नहीं है कोई छोड़ के जाएगा, हुकूमत को कोई छोड़ के नहीं जाता, सही ये हमारे मुआशरों में नहीं होता। अब मुतबादल का प्रॉब्लम है, मुतबादल कौन हो, ये ना हो कि कोई PTI एज ए डिजास्टर कर जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई मान अपनी ना कर जाए वगैरह वगैरह के, जो हाथ में भी रहे, जो काम भी करे, जो बुज़दार से बेहतर भी हो। ये भी हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो पंजाब के साथ, कोई मतलब ऐसा शख्स लगा दिया जाए जो कि इससे भी बुरा हाल हो। सर वो मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता, इरशाद भट्टी के अलावा ऐसा कोई बंदा पंजाब में नहीं है जो इतना बुरा डिजास्टर होगा। अच्छा भट्टी साहब, एक आखिरी सवाल इस हवाले से। कल भी ये खबरें आई कि PMLN का एक धड़ा उन्होंने डिनर किया, आपस में मुलाकातें की और उसी धड़े की उस्मान बुज़दार साहब से पिछले महीने मुलाकात भी हो चुकी है और 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो क्या उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपना फुटप्रिंट कायम करने के लिए अब इस पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि मैं नून लीग में एक ग्रुप बनाऊं, एक फैक्शन बनाऊं जो कि मुझे सपोर्ट करे? ऑब्वियसली फ्लोर तो क्रॉस नहीं कर सकते, वो पार्टी तो नहीं क्रॉस कर सकते, लेकिन कम से कम वो मेरी हिमायत में हो। और इस हवाले से कितने कामयाब हो रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब? सर आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही साइड पे थोड़ा सा हो जाएं और अपने वोट जो हैं चलो वो या कह दें, तो उस्मान बुज़दार दोबारा तरीके इंसाफ, सारी तरीके इंसाफ उनको वोट नहीं डालेगी। जो तरीके इंसाफ के अपने मेंबर हैं वो भी वोट नहीं डालेंगे। उस्मान बुज़दार फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, इम्पॉसिबल। ये वक्ती तौर पर हैं, वो थाना कचहरी की सियासत, वो फंड्स वाले, वो तरक्याती फंड्स वाले, ऐसा मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनता नहीं नजर आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे थाना कचहरी और डेवलपमेंट फंड के लिए हो सकता है कुछ लोगों ने मुलाकात की हो, लेकिन एक मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी ये रियलाइजेशन है कि पंजाब में उस किस्म की डिलीवरी नहीं है जिस किस्म की होनी चाहिए थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।